बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज हम इल्मुल बदी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इल्मुल बलागा में 3 इल्म है। आपको मैंने बताया था शुरू में जब मैंने तारुफ करवाया था, एक इल्मुल मानी है, एक इल्मुल बयान है और एक इल्मुल बदी है। इल्मुल मानी में बात मौके माल के मुताबिक करते हैं आप, ये मतलब करना सीखते हैं, और इल्मुल बयान में एक बात को मुख्तलिफ अंदाज में कैसे किया जाता है वो सीखते हैं, और इल्मुल बदी में आप ये सीखते हैं कि एक बात को खूबसूरत कैसे किया जाता है, एक बात को खूबसूरत कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अल्फाज जो होते हैं, अल्फाज वो मानी के लिए उनको बनाया जाता है। तो इसलिए कुछ चीज़ें हैं इल्मुल बदी में, उनका ताल्लुक़ अल्फाज के साथ है, और कुछ चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक़ मानी के साथ है। दूसरे लफ्ज़ों में, कुछ वो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए आप अल्फाज को खूबसूरत करते हो, और कुछ वो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए आप मानी को खूबसूरत करते हो इल्मुल बदी में। तो वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी जिनका ताल्लुक़ अरबी ज़ुबान के साथ है। यानी अगर आपको इल्म होगा और आप अरबी ज़ुबान की स्टडी करते हैं तो फिर आपको वो जो चीज़ें हैं वो मतलब है जिनसे एक कलाम दूसरे से मुमताज़ होती है या उसमें खूबियाँ पैदा होती हैं। बिलखुसूस अगर आप अरबी अदब लिटरेचर का मुताला करते हैं तो अरबी ज़ुबान जो है वो पढ़ते हैं, तो अदीबाना जो ज़ुबान है तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे नज़र आती हैं, और आप कंपैरिजन कर सकते हो कि एक राइटर की जो तहरीर है उसमें और दूसरे राइटर के मुकाबले में उसमें क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। ठीक है, उन चीज़ों को कहते हैं मुहस्सिनात। उनको क्या कहते हैं? मुहस्सिनात कहते हैं। यानी वो चीज़ें, वो उमूर जिनकी वजह से कलाम खूबसूरत होती है। और मुहस्सिनात की फिर आगे 2 किस्में हैं। एक है मुहस्सिनात लफ्ज़िया, यानी कुछ वो चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक़ अल्फाज के साथ है, और कुछ वो चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक़ माने के साथ है, उनको कहते हैं मुहस्सिनात मानविया। तो आपकी किताब में तकरीबन मुहस्सिनात लफ्ज़िया जो हैं वो 10 दिए हुए हैं, 10। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ना जामे अंदाज में वो मैं सारे आज पढ़ा दूँ मैं मुहस्सिनात लफ्ज़िया। तो मुहस्सिनात लफ्ज़िया में सबसे पहले आप आ जाएं जिनास की तरफ। किसकी तरफ? जिनास की तरफ। ये जिनास पहली किस्म है। दूसरी किस्म जो उसने दी हुई है आपकी किताब वाले ने वो है इक्तिबास, और जो तीसरी किस्म दी हुई है वो है सजा, और जो चौथी किस्म दी हुई है वो है तशाबो, और जो 5वीं किस्म दी हुई है वो है तस्दीर। तस्दीर। 6ठी किस्म वो है कल्ब। 7वीं किस्म अक्स। 8वीं किस्म तशरी, और 9वीं किस्म मुआरबा, और जो 10वीं किस्म वो है एतिलाफ। एतिलाफ। चलें जी, अब मुहस्सिनात लफ्ज़िया में जिनास का क्या मतलब है? जिनास का मतलब ये होता है कि आप 2 लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो और दोनों लफ्ज़ मिलते जुलते हैं। ये वर्के नहीं भाई देखने, आपने मेहरबानी आपको ज़रा ये समझ लें, बाद में ये वर्के थलने जो ना ये दायमा चीज़ें देखने, ये बाद में आप कर लीजिएगा। जिनास का मतलब ये होता है कि 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं आपने, और दोनों दिखने में एक जैसे हैं, दोनों दिखने में नज़र आने में एक जैसे हैं, लेकिन उनका माना फ़र्क है, उनके माने में फ़र्क है। आपने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए, दोनों लफ्ज़ एक जैसे हैं लेकिन उनके माने में डिफरेंस है, इसको कहते हैं जिनास। इसको क्या कहते हैं? जिनास। जैसे एक शायर कहता है कहता है लम नल्क़ा गैरा का इंसानन, लम नल्क़ा गैरा का इंसानन, हम तेरे अलावा किसी ऐसे इंसान को नहीं मिले, युलाज़ु बिही, जिसके ज़रिए पनाह पकड़ी जाती हो, जिसके ज़रिए पनाह पकड़ी जाती हो।
फ़ला बरिहता, तू हमेशा रहा है, लिअयन दहरी, ज़माने की आँख की, इंसानन, पुतली। अब यहाँ पे देखें, लम नलका गैरा का इंसानन, हम तेरे अलावा किसी और बंदे को नहीं मिले, युलादु बिही, जिसके ज़रिए पनाह पकड़ी जाए, फ़ला बरिहता लिअयन दहरी इंसानन। अब यहाँ पे ये देखें, इंसानन, इंसानन, ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं। दोनों दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन इनका जो माना है वो मुख्तलिफ है। एक का माना जो है वो इंसान है और एक का माना आँख की पुतली है। तो इस अमल को कहते हैं जिनास। इस अमल को क्या कहते हैं? जिनास। फिर आगे ये जो मतलब है, ये जो लफ्ज़ आपको दोनों दिख रहे हैं, इनके हरूफ की जो तादाद है भाई वो सेम टू सेम है, हरूफ की जो तरतीब है वो भी सेम टू सेम है, जो शक्ल है इराब वगैरह वगैरह वो भी सेम टू सेम है, और जिन्स हरूफ भी सारे सेम टू सेम हैं। तो इसको कहते हैं, अगर ये चार चीज़ें पाई जाएँ तो इस अमल को कहते हैं जिनासे ताम। इसको क्या कहते हैं? जिनासे ताम। और अगर ये जो चार चीज़ें इनमें से किसी एक में या दो में एक लफ्ज़ दूसरे से मुख्तलिफ है तो उसको कहते हैं जिनासे नाकिस। उसको क्या कहते हैं? जिनासे नाकिस। इसका मतलब ये है कि जिनास की कितनी किस्में? फिर जिनास की दो किस्में, एक जिनासे ताम और एक जिनासे नाकिस। ताम का क्या मतलब है कि एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ जैसा हो, हरूफ की तादाद में, तरतीब में, शक्ल में और जिन्स में। और नाकिस का क्या मतलब है कि चारों चीज़ें पूरी ना हों, चारों चीज़ें पूरी ना हो। अब नाकिस की मिसाल जैसे ये है, अल-खैलु माकूदुन बिनवासीहा अल-खैरु। जो घोड़े हैं उनकी पेशानियों में खैर रख दी गई है, खैर की गिरा लगा दी गई है। अब यहाँ पे देखें, एक लफ्ज़ है अल-खैल और एक लफ्ज़ है अल-खैर। हरूफ की तादाद सेम टू सेम है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और तरतीब भी सेम टू सेम है। हाँ, शक्ल खैल, अल-खैलु, अल-खैरु, खै। तो इराब भी मतलब इनके ऊपर जो ज़बरें देर पेशे आ रही हैं वो भी सेम टू सेम है। जिन्स में जो है ना, वो एक में इधर क्या आ रहा है? लाम, और एक में रा आ रहा है। जिन्स का मतलब आपकी किताब वाले के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ कि दो लफ्ज़ों के जो हरूफ हैं, दो लफ्ज़ों के जो हरूफ हैं उनमें फ़र्क हो, या फिर ऐसा भी होता है ना कि एक इसम है, एक फ़ेल है, एक हरफ है, वो भी इसी में आ जाते हैं। तो इसको कहते हैं जिनासे नाकिस कहते हैं। समझ आ रही है? हाँ जी, क्लियर है ये वाला? अच्छा, इक्तिबास का मतलब ये होता है आप दूसरे की बात अपनी बात में शामिल कर लें इस अंदाज में यूँ लगे कि गोया आपकी वो बात है। आपने कुरान मजीद की कोई आयत ली और उसको थोड़ा सा काट छांट के, मतलब ये है कि कुछ आयत को आधा हिस्सा उसका हज़फ करके या तीसरा हिस्सा आपने उस आयत को अपनी बात में ऐड कर दिया। हदीस है, हदीस का कोई हिस्सा, किसी मुफक्किर का कौल है और किसी शायर का शेर है, दूसरे का लेकर आपने उसको अपनी बात में शामिल किया इस तरह कि वो लगे वो आपकी बात है, उसको कहते हैं इक्तिबास। उसको क्या कहते हैं? इक्तिबास। तो इसमें इक्तिबास में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शायर कहता है यौम यातिल हिसाबु माली ज़लूमी। जिस दिन हिसाब आएगा, यानी जिस दिन हिसाब किताब होगा, तो माली ज़लूमी, ज़ालिम का कोई भी, मिन हमीमिन, कोई दोस्त, वला शफ़ीअन, और ना कोई सिफारशी, युताउ, जिसकी बात मानी जाती है। ज़ालिम का ना कोई सिफारशी होगा और ना उसका कोई जिगरी दोस्त होगा, यार बेली वहाँ पे काम नहीं आएंगे। अब यौम यातिल हिसाब माली ज़लूमिन मिन हमीमिन वला शफ़ी युताउ, ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा है तो
मालिद लोम मिन हमीमिन, ये कुरान मजीद की आयत से उसने जो है ना वो निकाल के यहाँ पे लिख दी है। और ऐसे एक और शेर है, कद खिफ्तु, शायद है कद खिफ्तु, नहीं सॉरी, कद काना मा खिफ्तु अन यकूना, ये शेर ऐसे है, कद काना तहकीक हो गया, मा खिफ्तु जिसका मुझे डर था, अन यकूना कि हो जाएगा, मैनू लगता पैसे यही हो जाना है तो हो गया। फ़इन्ना इलल्लाहि फ़इन्ना इलल्लाहि राजिऊना, फ़इन्ना इलल्लाहि राजिऊना, ठीक है। अब वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है ना, उसमें गांठ छांट करके फ़इन्ना इलल्लाहि राजिऊना मतलब उधर से इसको निकाल के उसने शेर में फ़िट कर दिया। तो इस अमल को इक्तिबास कहते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं? इक्तिबास कहते हैं। इसका हुक्म ये है, जिनास तकल्लुफ़ के साथ तो अच्छा नहीं है, बग़ैर तकल्लुफ़ के ठीक है। यानी अगर आप तकल्लुफ़ करें और ये जो जिनास वाली सिचुएशन आप पैदा करने की कोशिश करें तकल्लुफ़ करके, तो अच्छा नहीं समझा गया। क्योंकि वो जो अगर आप तकल्लुफ़ करेंगे ना, तो आपको जो फोकस है, आपने जो बात करनी है वो माने से हट जाएगा, आप लफ्ज़ों के जो हेर फेर है आप उसमें पड़ जाएंगे। और इक्तिबास ठीक है, जायज़ है। सजा का मतलब ये होता है कि दो ये चंद जुमले हों और उनकी आखिर की आवाज़ें जो हैं वो एक जैसी हों, इस अमल को सजा कहते हैं। जैसे कहते हैं अल इंसानु बि आदाबिही, इंसान अपने आदाब के साथ होता है, यानी इंसान अच्छा बनता है अपने आदाब के ज़रिए, ला बिज़य्यि व सियाबिही, ना कि अपनी हैत हालत और कपड़ों के ज़रिए। इसमें आदाब की अहमियत बताई गई है कि इंसान को अच्छे आदाब से आरास्ता होना चाहिए, अच्छे अखलाक से आरास्ता होना चाहिए। और इंसान जो अच्छा होता है वो आदाब अखलाक के ज़रिए होता है, ना कि सिर्फ अपने जो ज़ाहिरी टिप टॉप है उसके ऊपर हम फोकस करें सिर्फ जस्ट। अब इसमें ये देखें, अल इंसानु बि आदाबी ला बिज़य्यि व सियाबी, आखिर के बाद एक जैसे हैं, इस अमल को सजा कहते हैं। ऐसे एक किताब है मुकामात तहरीरी, उसमें ये लिखा हुआ है, फ़ुलानुन यक़राउल अस्मा, बल्कि ऐसे नहीं है, फ़ुलानुन यतबाउल अस्जा बि जवाहिर लफ्ज़ी, फ़ुलानुन यतबाउल अस्जा, जो फ़लाँ है वो अस्जा मुसज्जा कलाम यानी अशार वो तबन कहता है, बिजवाहिर लफ्ज़ी ही, बिजवाहिरी लफ्ज़ी ही, अपने लफ्ज़ के जवाहिरात मोतियों जैसे लफ्ज़ों के ज़रिए, अपने लफ्ज़ के जवाहिरात मोतियों जैसे लफ्ज़ों के ज़रिए जो फ़लाँ बंदा है वो मुसज्जा कलाम यानी अशार कहता है। वह यक़राउल अस्मा, और कानों को वो खटखटाता है, बिज़वाजरी वाज़िही, अपने वाद व नसीहत की डांटने वाली बातों के ज़रिए। अब यहाँ पे देखें, फ़ुलानुन यक़राउल अस्मा बिज़वाजरी फ़ुलानुन यतबाउल अस्जा बिजवाहिरी लफ्ज़िही व यक़राउल अस्मा बिज़वाजरी वाज़िही, आखिर की आवाज़ें सेम टू सेम हैं। तो इस अमल को कहते हैं सजा। और आवाज़ें अगर बंदा कोई कलाम लिखता है और आवाज़ें इस तरह की जो है ना वो लाने की कोशिश करता है, तो ये अच्छी बात है। इसलिए आप देखेंगे, आप ये जो है ना आपकी जो दर्स नामी किताबें हैं, ये सही बुखारी पढ़ी हुई है, जामे तिरमिज़ी है, अब इसके शुरू में जो अफराद का तारुफ वो करवाते हैं उसमें आप पढ़ने की कोशिश करें, अरबी में जो लिखा होगा और कोशिश करें कि जुमले वो मिलते जुलते लेकर आएँ, ये दो दो तीन तीन चार चार लाइनों में। उसके पीछे क्या फ़लसफ़ा है, उसके पीछे यही जो सोच है वो कार फरमा है, समझ रहे हैं। और अगर जुमला इस तरह का हो कि आखिर की आवाज़ें तो मिलती जुलती हैं लेकिन दरमियान वाले जो लफ्ज़ हैं वो भी, उनमें भी तनासुब है, वो भी मिलते जुलते हैं, वो कहते हैं ये ज़्यादा अच्छी बात है। मसलन यतबाउ यक़राउ अलस्जा अलस्मा बिजवाहिरी बिज़वाजरी, कहते हैं ये ज़्यादा अच्छी बात है। बात समझ आ गई है सबको? चलें, तशाबो का मतलब ये होता है, जिनास में क्या था, दो लफ्ज़ एक जैसे हों लेकिन
दो लफ्ज़ एक जैसे हों, ठीक है, चंद चीज़ों का उसमें मतलब ख्याल रखा गया हो और माना उनका मुख्तलिफ हो, दो लफ्ज़ एक जैसे हो, माना उनका मुख्तलिफ हो, ये पढ़ा था ना। तो यहाँ दो लफ्ज़ एक जैसे हों लेकिन इनकी पोजीशन एक हो, एक ख़ास पोजीशन में हो, तो उसको तशाबुह कहते हैं। एक ख़ास पोजीशन में हो उसको क्या कहते हैं? तशाबुह। वो पोजीशन क्या है? वो पोजीशन ये है कि उनमें से जो एक लफ्ज़ है वो पहले जुमले के आखिर में और दूसरे जुमले के वही लफ्ज़ दूसरे जुमले के शुरू में आ रहा हो। पोजीशन ये है कि वो जो मिलते जुलते लफ्ज़ हैं वो इकट्ठे आ रहे हों। तशाबुह में क्या शर्त है? कि वो इकट्ठे आ रहे हों। और वो इकट्ठे किस तरह आएंगे? अगर वो आम कलाम में आते हैं तो एक जुमले में आखिर में और दूसरे जुमले के शुरू में। अगर अशार में है तो एक शेर के आखिर में दूसरा लफ्ज़ दूसरे शेर के शुरू में। अगर वो बैत है, ठीक है, तो वो शेर का जो दो अज्जा होते हैं, तो एक जुज़ के आखिर में और दूसरे जुज़ के शुरू में। मतलब तशाबुह में मतलब ये है कि मिलते जुलते लफ्ज़ हों और अगर वो इकट्ठे आ रहे हों वो आम कलाम में या अशार में, तो उसको इस अमल को तशाबुह कहते हैं। कुरान मजीद में है अल मिसबाह फ़ी ज़ुजाजा, क्या आता है? अल मिसबाह फ़ी ज़ुजाजा, ठीक है। और उसके बाद आगे आता है अज़्ज़ुजाजा कान्नहा कौकबुन दुर्रियुन। अब यहाँ पे ये देखें, ये दो जुमले हैं, तो इसमें ज़ुजाजा एक जुमले के आखिर में और वो ज़ुजाजा दूसरे जुमले के शुरू में आ गया है, तो इस अमल को कहते हैं तशाबुह। अशार, शायर कहता है इज़ा नज़ल अल हज्जाजु अर्ज़न मरीज़तन ततब्बा बिहा अक्सद दाई फशफ़ाहा। यही शेर है ना, यही शेर लिखा हुआ है ना। हाँ, इज़ा नज़ल अल हज्जाजु अर्ज़न मरीज़तन ततब्बा बिहा अक्सद दाई फशफ़ाहा शफ़ाहा मिनद दाइल उज़ाली बिहा, ठीक है। और फ़तातुन इज़ा हज़्ज़ल कनाता सक़ाहा, ठीक है, यही शेर है। हाँ, ठीक है, ततब्बा अक्सा दाइहा फशफ़ाहा, ठीक है। इज़ा नज़ल अल हज्जाजु अर्ज़न मरीज़तन ततब्बा अक्सा दाइहा फशफ़ाहा शफ़ाहा मिनद दाइल उज़ालिल्लज़ी बिहा ग़ुलामुन इज़ा हज़्ज़ल कनाता सक़ाहा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हज्जाज जब किसी बीमार ज़मीन में उतरता है, इज़ा नज़ल अल हज्जाजु अर्ज़न मरीज़तन, तो ततब्बा अक्सा दाइहा, उसकी जो इंतहाई बड़ी बीमारी होती है उसको वो ढूंढता है। फ़ा शफ़ाहा, क्या लिखा हुआ है? फ़शफ़ाहा। मैं इधर नहीं लिख रहा हूँ, जगह थोड़ी है ना, बाकी भी लिखने से मैं ज़बानी बोल रहा हूँ। तो उसको शफ़ा देता है। फिर आगे ये है शफ़ाहा मिनद दाइल उज़ाली अल्लज़ी बिहा ग़ुलामुन, ठीक है, वो दायमी जो मोहलिक मरज़ है उससे शिफा देता है जो वहाँ पे पाया जाता है। और वो ऐसा नौजवान इज़ा हज़्ज़ल कनाता, जब नेज़े को वो हिलाता है तो सक़ाहा, उसको सैराब भी करता है। जब नेज़ा हिलाता है ना तो बंदे को मारता है और बंदे का खून जो है ना वो बंदे के खून के ज़रिए नेज़े को सैराब करता है। तो अब इसमें वो शेर के जो भी पस मंज़र वो छोड़ें, आप शायर ने क्या किया है, लफ्ज़ क्या शेर के आखिर में क्या लेकर आया? शफ़ाहा। फिर अगले शेर के शुरू में फ़शफ़ाहा शफ़ाहा, तो दो दफ़ा इकट्ठा आ गया। तो इस अमल को कहते हैं तशाबुह। इस अमल को क्या कहते हैं? तशाबुह। तस्दीर का मतलब ये होता है, तस्दीर का मतलब यहाँ भी मिलते जुलते लफ्ज़ ही हैं लेकिन इनकी भी पोजीशन है। पोजीशन ये है कि एक जुमले के शुरू में और दूसरा जुमले के आखिर में आ रहा होता है, ठीक है। एक जुमले के शुरू में आता है, तशाबुह में क्या आता है? दोनों इकट्ठे आते हैं ना। इकट्ठे आने के लिए क्या होगा? दो जुमले हैं, आप एक जुमले के आखिर में लेकर आओगे, दूसरा शुरू में लेकर आएंगे। तो वहाँ पे तस्दीर में ये है कि आप दो जुमले हैं, ठीक है, एक जुमले के शुरू में लफ्ज़ आ रहा है और उस तरह का मिलता जुलता जुमला जो है ना वो लफ्ज़ वो जुमले के आखिर में दूसरे जुमले के आखिर में लेकर आ रहे हैं। इस अमल को कहते हैं तस्दीर। इस अमल को क्या कहते हैं? तस्दीर। शायर कहता है सरीउन इलब्निल अम्मी, सरीउन इलब्निल अम्मी, चचा के बेटे की तरफ जल्दी करता है। यल्तिमु वजहहु, चेहरे पे थप्पड़ मार देता है, ठीक है। वलैसा
इला दा इन नदा, और सखावत की दावत देने वाले की तरफ बिसरी जल्दी नहीं करता। कहना वड्डा बंदा बनया फिरदा है कि चाचे के पुत्रों ने थप्पड़ मारने बड़े जनाब जल्दबाज है। जब कोई बंदा कहता है सखावत करो, अच्छा काम करो, उदों जल्दी नहीं आती, उदों इन्हों बीमारी पै जाती है। तो अब यहाँ पे देखें सरीउन, एक जो है शेर का हिस्सा है उसके शुरू में सरीउन आ गया है, और दूसरा जो सरीउन है वो दूसरे हिस्से के एंड पे आ रहा है। तो इस अमल को कहते हैं तस्दीर। इस अमल को क्या कहते हैं? तस्दीर। तो ये तस्दीर जैसे यहाँ अशार में है, आम जो है ना वो गुफ्तगू में भी होता है, आम गुफ्तगू में भी होता है। तो इसकी मिसाल दी जाती है साइलुल लईमी, साइलुल लईमी, कमीने आदमी से मांगने वाला, यरजू वो लौटता है, वदमउहु साइलु और उसके जो आंसू है वो बह रहा होता है। कमीने बंदे को बंदा मांगेगा तो उन्हें देना है, कोई नहीं देना, वो जलील ही करेगा ना, लारा ला के। अच्छा आदमी होगा वो बोलेगा भैया मैं नहीं दे सकता हूँ, जो कमीना होगा वो क्या करेगा? जलील करेगा, आप फिर आ जाओ, बाद में आ जाओ। लतीफ़ा सुना हुआ है ना, वो किसी से मांगने के लिए गया, बोलने का मैं 10वीं मंजिल पे रहता हूँ, कोई मसला नहीं, कहता ठीक है आ जाओ। वो जनाब वो जब 10वीं मंजिल पे पहुँचे तो ऊपर जाके अंदर जाने लगा, कहता माफ़ करो। तो अब नीचे बोल दो भी माफ़ कर दो, ठीक है, तो लारा तो ना लगाओ। अब यहाँ पे आम गुफ्तगू में साइलु साइलु, अगरचे इन दोनों का माना मुख्तलिफ है, अगरचे इन दोनों का माना मुख्तलिफ है, लेकिन लफ्ज़ मिलते जुलते हैं, तो इस अमल को तस्दीर कहते हैं। अभी तक हमने कितनी किस्में पढ़ी हैं? 5। जिनास, और जिनास की 2 किस्में, जिनास ताम और जिनास नाकिस। इक्तिबास, फिर आगे सजा, फिर तशाबो, और तशाबो भी 2 तरह का ही हो गया, अशार में भी तशाबो और आम गुफ्तगू में भी। ऐसे तस्दीर, और तस्दीर भी 2 तरह का होता है, तस्दीर नसर में भी होता है और नज़म में भी होता है, आम गुफ्तगू में भी होता है। क़लब का मतलब ये होता है कि कोई जुमला इस तरह का हो, आप उसको सीधा भी पढ़ सकते हैं, उल्ट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कुन कमा अम काना का, कुन कमा अम काना का, ठीक है। अब ये वाला जो जुमला है कुन कमा अम काना का या कुन कमा अम काना का, ठीक, चलें। तो इस अमल को कहते हैं कल्ब। अक्स कहते हैं अल्फाज कलाम में आगे पीछे आ रहे हों, ठीक है, एक लफ्ज़ या चंद लफ्ज़ आगे पीछे, चंद लफ्ज़ बार बार आ रहे हैं लेकिन आगे पीछे आ रहे हैं। जैसे अक्स की मिसाल मैं इधर लिख देता हूँ, आदातुस सादाती, जो सरदार होते हैं ना उनकी जो आदतें होती हैं वो सादातुल आदाती, आतों की सरदार होती हैं। यानी जो सरदार होते हैं उनकी जो आतें होती हैं वो आतों की सरदार होती हैं। मतलब ये कि सरदारों की जो आतें होती हैं वो बड़ी सरदारों वाली आतें होती हैं। ऐसा नहीं होगा बंदा जनाब बड़ा सरदार है और जो है ना वो उसमें आते कमीनी हो, घटिया आते हो, कंजूस हो, बखील हो, इस तरह का नहीं होगा। आप जितने मुँह बड़े बड़े लोग मिलेंगे ना वो जनाब उनका दिल भी बड़ा होगा। हाँ, अगर कोई जद्दी पुश्ती कोई कमीना बन गया है ना, मतलब वो सरदार नहीं, वो तो ऐसे वो बाप की सरदारी की वजह से बाद लोग आगे आ जाते हैं, लेकिन उनमें जो है ना क्या कहते हैं, बाद लोगों की नेचर अच्छी नहीं होती, तो उनमें मतलब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अदरवाइज़ जो लोग जिन्होंने सरदारी ज़िंदगी में हासिल की हो ना अपने बल बोते पे, वो उनमें आते निचले नहीं होंगी, बड़ी आते उनमें होंगी, बड़े बड़े औसाफ होंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, सादात इधर बाद में आया, इधर पहले आ गया, यहाँ आदात पहले आया, इधर बाद में आ गया। इस अमल को कहते हैं अक्स। इसको क्या कहते हैं? अक्स। और तशरीह का मतलब ये होता है कि अशार है ना, अशार उनके आखिर में आवाज़ें जो एक जैसी आ रही होती हैं, हाँ, तो उसको तो एंड वाले जो लफ्ज़ हैं ना जो मिलते जुलते आते हैं, सुन लें, उनको काफ़िया कहते हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो कि अगर आप काफ़िया हटा दें, एक शेर है उसके 2 काफ़िए हैं, आप दोनों काफ़ियों को हटा दें और वो जो शेर है उसमें फ़र्क ना पड़े, उसमें फ़र्क ना पड़े, क्योंकि जो अशार होते हैं इनमें औज़ान का ख्याल किया जाता है।
अशार जो होते हैं उनमें औज़ान का ख्याल किया जाता है, ख़ास शक्लें होती हैं। अब ऐसा नहीं होता कि भाई आपने जुमला एक लिखा और एंड पे लगा दिया आई, अगले में लिखा ताई, अगले में लिखा ठाई, अगले में पटाई, अगले में चाई, तो ऐसे भी अशार ऐसे नहीं बनते हैं। एक में लिखा आया, दूसरे में जाया, तीसरे में नहाया, चौथे में जनाब आया 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 काया पाया, बस ये लगाते जाओ और शुरू में जो मर्ज़ी लगा दो। ऐसे अशार नहीं बनते। वो अशार के शुरू में भी शक्लें होती हैं और इस इल्म उरूद और इल्म कवाफ़ी इसको कहते हैं, जिसमें इन चीज़ों को स्टडी किया जाता है कि आप अशार को कैसे देखते हो। हमारे उर्दू ज़बान के जो अशार हैं उनके भी औज़ान हैं, अंग्रेज़ी के जो अशार हैं उनके भी औज़ान हैं, उनके भी बाहर हैं, उनको बाहर कहा जाता है। वो लिखी हुई हैं भी शेक्सपियर जो है ना वो शायरी किस तरह का करता है, फ़लाँ जो है वो किस तरह की करता है, ठीक है। जदीद और कदीम जो शायरी है सारी उसकी तफसील है। तो तशरीह का मतलब ये है कि अगर आप इस तरह का शेर है कि आपने काफ़िए को हटा दिया, आपने काफ़िए को हटा दिया तो वो शेर में फ़र्क नहीं पड़ा, तो इस अमल को कहते हैं तशरीह, ठीक है। तो शेर है या अय्युहल मलिकुल्लज़ी, ए वो बादशाह, या अय्युहल मलिकुल्लज़ी अम्मल वरा, इधर इसका हिस्सा ही है ना, हाँ। या अय्युहल मलिकुल्लज़ी अम्मल वरा माफिल किरामि लहू नज़ीरुन युनज़रु, ये है माफिल किरामि लहू नज़ीरुन युनज़रु। ए वो बादशाह अम्मल वरा जिसका एहसान सारी मखलूक को पहुँचा हुआ है, माफिल किरामी मुअज़्ज़ज़ लोगों में, करीम की जमा किराम, लहू नज़ीर उसके कोई नज़ीर नहीं है, युनज़रु जो देखी जा सके। उस कहते हैं आपका जो फ़ैज़ है सारी दुनिया को पहुँच रहा है और आपके जैसा कोई बंदा ही नहीं है दुनिया में। तो इसमें अम्मल वरा ये और युनज़रु कहते हैं अगर इसको हटा दें तो फिर भी जो है ना वो शेर शेर ही रहेगा और शेर की शेरियत में फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं तशरीह, इसको क्या कहते हैं तशरीह। आगे मुआरबा, मुआरबा का मतलब ये होता है कि आप इस तरह बात करें कि फंसने लगें, आप बात को बदल सकें। सिंपल, आपकी डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी पेचीदा लिखी हुई है, मैं आपको आसान बता रहा हूँ, आप ये समझ जाएंगे ना कंसेप्ट, फिर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे आपको समझ आएगी। मुआरबा का मतलब ये है कि आप बात करते हैं इस अंदाज में कि आप फंसने लगें तो फिर आप उससे क्या करें, बच जाएं, ठीक है। जैसे शायर कहता है लक़द ज़ा शेरी, मेरा जो शेर है ना वो लक़द ज़ा शेरी अला बाबिकुम, मेरा शेर गुम ज़ाया हो गया, अला बाबिकुम आपके दरवाज़े पे, कमाज़ा इकदुन अला खालिसा, जैसा कि खालिसा पे हार जो है वो ज़ाया हो गया। बादशाह को गिफ्ट दिया गया, हार किसी ने दिया और उसने क्या किया, उसका कोई लोंडी पसंद थी जनाब, उसको दे दिया कि ये आप मेरा हदिया कबूल कर लें। तो भाई साहब ने अशार कहे और इसको भी कोई गिफ्ट ना मिला, उसने बोला भाई कोई मज़ा नहीं आया। ये जैसे वो हार का मज़ा नहीं ना आया, हार उसने वो आगे दे दिया, ऐसे मेरे अशार का भी कोई मज़ा नहीं आया। तो उसने शेर कह दिया लक़द ज़ा शेरी अला बाबिकुम, हाँ मेरा जो शेर है वो आपके दरवाजे पे ज़ाया हो गया, आपने कोई पैसे पूसे नहीं दिए यार। बंदा कोई पंप पुम्प करता है बड़ों को, कोई टीसियाँ टूसियाँ करता है, कोई उनको फ़ायदा हो, और अगर बंदा वो अशार सारी रात सोए के सुबह जाकर अशार सुनाए, अगर बादशाह बोले पलाओ हुए तो क्या फ़ायदा उसका। तो बादशाह ने वैसे कहा होगा ना, कहते हैं लक़द ज़ा शेरी अला बाबिकुम कमाज़ा इकदुन, जैसा कि हार ज़ाया होगा। कहता वो हार देना था किसी बेगम को, हाँ तो जनाब ये लोंडी को दे दिया। अब बादशाह को पता चला, बादशाह को गुस्सा आ गया, बोए इधर आए ना, ठीक है आई। अब उसने देखा भी अब लगता है पिटाई होने वाली है, तो कहता है जनाब मैंने ये कहा है लक़द ज़ा, मैंने क्या कहा है लक़द ज़ा ये दो चमकना, जो मेरा शेर है ना इसमें कुछ नहीं था जनाब, वो आपके वजह से आपके दरवाजे पे आपके वो तो चमक उठा है, उसमें खूबियाँ पैदा हो गई हैं। कमा ज़ा इकदुन, जैसा कि हार तो कुछ नहीं, उसको कोई कदर व कीमत नहीं थी खालसा के मुकाबले में, लेकिन जब खालसा में पड़ा तो अब वो चमक उठा। अब हार का जो हुस्न है वो खालसा की वजह से जनाब बढ़ गया।
भाषण का वाह वाह वाह, बहुत अच्छा इंसान है तू यार। ठीक है, अब मैं कोई ना कोई आपको दूंगा मैं, समझ आ रही है। तो ये है, आप इस तरह बात करें कि गिरफ्त से बचने के लिए आप लफ्ज़ को चेंज कर सकें, इस अमल को क्या कहते हैं? इस अमल को मुआरबा कहते हैं। एतलाफ़ का मतलब ये है दो या चंद लफ्ज़ इस्तेमाल करें कलाम में, इस तरह के लफ्ज़ हों कि वो इस्तेमाल ही कम होते हों। आप कलाम में दो लफ्ज़ या दो से ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल करें और वो लफ्ज़ इस तरह के हों कि वो कम इस्तेमाल होते हों, तो इस अमल को एतलाफ़ कहते हैं। इस अमल को एतलाफ़ कहते हैं। इसकी मिसाल देते हैं, तल्लाहि तफ्तउ तज़कुरु यूसुफ, अल्लाह की कसम तो हमेशा यूसुफ को याद करता रहेगा। अब इसमें कसम के लिए ता कम इस्तेमाल होती है और इस्तिमरार दवाम का माना देने के लिए तफ्तउ कम इस्तेमाल होता है। तो इस अमल को कहते हैं एतलाफ़। इस अमल को क्या कहते हैं? एतलाफ़। ठीक है, तो ये कितनी चीज़ें आज अपनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें एक चीज़ अभी भी मेरा ख्याल बाकी है, हुस्न तालील। देखें ज़रा, दिखाएं मुझे, वो आगे आ रही है। अच्छा सॉरी से, हाँ ये मुकम्मल हो गए, वो मैं देख रहा था ना, रात को पढ़ता पढ़ता आगे चला गया हूँ तो इसलिए। ठीक है, तो लें जी, ये मुहस्सिनात लफ्ज़ियाँ हैं। खुलासा कलाम ये है, सुन लें। इल्मुल बदी आपको बताता है कि आपने अरबी ज़ुबान को खूबसूरत कैसे करना है। फिर अल्फाज मानी के लिए होते हैं। ये क्या हिसाब है इसका? ढक्कन बार बार गिर रहा है। अच्छा, तो अल्फाज मानी के लिए होते हैं, तो अल्फाज को भी खूबसूरत किया जाता है और माने को भी खूबसूरत किया जाता है। मुहस्सिनात मानफिया तो काफ़ी ज़्यादा हैं, मुहस्सिनात लफ्ज़िया थोड़े हैं। इस मैंने कहा आपको इकट्ठे एक दफ़ा पढ़ा देता हूँ। और मुहस्सिनात लफ्ज़िया जो हैं वो 10 हैं। जिनास का मतलब ये होता है कि आप दो लफ्ज़ इस्तेमाल करें और वो एक जैसे हों। फिर अगर 4 चीज़ों में एक जैसे हो तो ताम, अदरवाइज नाकिस। इक्तिबास का मतलब ये है कि आपने दूसरे की बात अपनी बात में शामिल किया और उसमें कांट छांट करके, कमी बेशी करके। सजा का मतलब ये है कि एंड वाली आबादें जो हैं वो आप एक जैसी लेकर आ रहे हैं। तशाबुह का मतलब ये है कि लफ्ज़ मिलते जुलते हैं लेकिन वो इकट्ठे हैं। और तस्दीर का मतलब ये है कि मिलते जुलते हैं लेकिन वो सेपरेट हैं, एक जुमले के शुरू में दूसरे जुमले के आखिर में। कलब का मतलब ये है कि कलाम इस तरह की हो कि आप उसको उल्टा सीधा पढ़ सकें। ठीक। अक्स का मतलब ये है कि चंद अल्फाज हों और वो आगे तकदीम व तख़ीर के साथ वो आ रहे हों। तशरीह का मतलब ये है कि काफ़ियों को आप अगर हदफ करें तो कलाम मुतासर ना हो, शेर की शेरियत बाकी रहे और उसकी मौज़ूनियत भी बाकी रहे। मुआरबा का मतलब ये है कि आपने जो बात की है, अगर आपको लगे कि मैं फंसने वाला हूँ तो आप उसको चेंज कर सकें, तो इस तरह गुफ्तगू करें। एतलाफ़ का मतलब ये है कि आप चंद लफ्ज़ लेकर आएँ और उनमें एक चीज़ मुश्तरका हो, और वो मुश्तरका चीज़ क्या हो कि वो सारे कम इस्तेमाल होते हों। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ पल्ले आपको पड़ गया होगा। ठीक है, हाँ जी। और भी मेरे पास इसके अलावा और भी किताबें हैं, देखूँगा अगर मेरे पास टाइम हुआ ना कुछ और उन्हें इसके ऊपर लिखा हुआ अच्छा, वो भी मैं आपको बता दूँगा मैं। ठीक है जी।